हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पद्म अवार्ड्स 2025। जैसे आपको पता ही होगा, ये रिसेंटली अनाउंस करे गए हैं बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एंड ये टॉपिक आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज आपके एग्जाम में 101% करंट अफेयर्स में से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ही जाएगा पद्म अवार्ड्स के रिगार्डिंग। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, पद्म अवार्ड्स के रिगार्डिंग आपका सब कुछ अच्छी तरह से डिटेल से कवर होगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले हम देखते हैं, फॉर द ईयर 2025 प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ अप्रूव्ड कन्फर्मेंट ऑफ 139 पद्म अवार्ड्स इंक्लूडिंग 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण एंड 113 पद्मश्री अवार्ड्स। सो हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने टोटल इस बार 2025 में 139 पद्म अवार्ड्स अप्रूव करे हैं, जिसमें से 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है एंड 113 पद्मश्री अवार्ड्स। ठीक है, सो आपने नंबर ध्यान रखना है। 139 टोटल है, जिसमें से 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण एंड 113 पद्मश्री अवार्ड्स। ठीक है, द अवार्ड्स वर अनाउंस्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ऑन द ईव ऑफ 76 रिपब्लिक डे। सो इस बार का हमारा 2025 का रिपब्लिक डे 76 था। ठीक है, जिसके दिन पे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने अनाउंस करे पद्म अवार्ड्स। सो एज मैनी एज 23 ऑफ द अवार्डीज आर वुमेन। इसमें से 139 में से टोटल 23 वीमेन अवार्डीज हैं। एंड द लिस्ट ऑल्सो इंक्लूड्स 10 पर्सन फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फॉरेनर्स, NRI दैट इज नॉन रेजिडेंट इंडियंस, PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, OCI ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एंड 13 पोस्टमस अवार्डीज। पोस्टमस मीन्स जो रिसिपिएंट की डेथ के बाद अवार्ड दिया जाता है उसे हम बोलते हैं पोस्टमस अवार्ड्स। सो इस बार 139 में से पोस्टमस अवार्ड्स टोटल कितने हैं, दैट इज 1313। सो इस स्लाइड में से आपने 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि इस बार टोटल 139 अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं। 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण एंड 113 पद्मश्री अवार्ड्स। किसने अप्रूव करे हैं, हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। अनाउंस किनके द्वारा करे गए हैं, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ऑन द ईव ऑफ 76 रिपब्लिक डे। 23 वीमेन अवार्डीज हैं, 10 है हमारे NRI, OCI एंड PIO एंड 13 है पोस्टमस अवार्ड्स। एंड ये चीज़ भी हमें पता होना चाहिए, ये अवार्ड्स कॉन्फर कब दिए जाते हैं टू द रेसिपिएंट इन द सेम ईयर, मार्च अप्रैल। ठीक है, एट द सेरेमनियल फंक्शन जो कहाँ होती है, राष्ट्रपति भवन में। ठीक है, न्यू दिल्ली, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये चीज़ भी हमें पता होना चाहिए कि ये अवार्ड दिए जाते हैं द सेम ईयर, मार्च अप्रैल, एट अ सेरेमनियल फंक्शन, राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली, किनके द्वारा, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट चलते हैं हम। सो पद्म अवार्ड्स है क्या, पद्म अवार्ड्स आर वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स ऑफ इंडिया, अनाउंस्ड एनुअली ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे आफ्टर द भारत रत्न। सो पद्म अवार्ड्स के यहाँ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स हैं, अवार्ड्स हैं ऑफ इंडिया, जो कि एनुअली अनाउंस किए जाते हैं ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे आफ्टर द भारत रत्न। जैसे पहले हमारा है भारत रत्न, देन हमारा आता है पद्म विभूषण, देन पद्म भूषण, देन आता है हमारा लास्ट में पद्म श्री। सो इसका आपको ऑर्डर भी पता होना चाहिए। सबसे पहले आता है हमारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्म श्री। द अवार्ड सीक्स टू रिकॉग्नाइज हिज अचीवमेंट्स इन ऑल फील्ड्स ऑफ एक्टिविटीज और डिसिप्लिन्स वेयर एन एलिमेंट ऑफ पब्लिक सर्विसेज इन्वॉल्व। सो ये अवार्ड्स हर फील्ड में दिया जाता है जहाँ भी एलिमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस इन्वॉल्व हो। द टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स टू बी गिवन इन ईयर एक्सक्लूडिंग पोस्टमस अवार्ड्स एंड NRI फॉरेनर्स OCI शुड नॉट बी मोर देन 120। नॉर्मली एक साल में 120 अवार्ड से ज़्यादा नहीं दिए जाते, एक्सक्लूडिंग पोस्टमस एंड NRI फॉरेनर्स OCI, बट एक्सेप्शंस कैन बी मेड। ठीक है, द अवार्ड डज नॉट अमाउंट टू अ टाइटल एंड कैन नॉट बी यूज एज सफिक्स और प्रीफिक्स टू द अवार्डीज नेम। ये हमारा पॉलिटी में किस आर्टिकल के अंदर डिफाइन है कि कोई भी अवार्डी वो टाइटल को कन्फर्म नहीं कर सकता एक्सेप्ट फॉर मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस। ये है हमारा आर्टिकल 18 में। सो ये भी आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 18 क्या है। आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कॉन्फरिंग टाइटल्स और एनी पर्सन और ऑन एनी पर्सन एक्सेप्ट फॉर मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस। सो आगे देखते हैं। सो ये कैटेगरी क्या है, अवार्ड को 3 कैटेगरीज में डिफाइन किया गया था। अवार्ड्स आर गिवन इन 3 कैटेगरीज, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। अवार्डेड फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस। पद्म भूषण दिया जाता है डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ अ हाई ऑर्डर एंड पद्मश्री दिया जाता है फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस। आगे देखते हैं हम। एलिजिबिलिटी क्या है, ऑल पर्सन विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन और सेक्स आर एलिजिबल फॉर दिस अवार्ड्स। हाउएवर गवर्नमेंट सर्वेंट्स इंक्लूडिंग दोज वर्किंग विद PSU एक्सेप्ट डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस अवार्ड्स। सभी पर्सन विदाउट एनी डिस्टिंक्शन वो एलिजिबल होते हैं इस अवार्ड्स के लिए। हाउएवर जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, जो कि वर्क करते हैं एनी PSU, ठीक है, एक्सेप्ट डॉक्टर एंड साइंटिस्ट, वो एलिजिबल नहीं होते इन पद्म अवार्ड्स के लिए। द अवार्ड इज नॉर्मली नॉट कन्फर्ड पोस्टमसली, हाउएवर इन हाईली डिजर्विंग केसेस द गवर्नमेंट कुड कंसीडर गिविंग एन अवार्ड पोस्टमसली। जनरली पोस्टमस अवार्ड्स नहीं दिए जाते या काफ़ी कम दिए जाते हैं, इसीलिए हमारे टोटल 139 में से टोटल हमारे इस बार कितने पोस्टमस अवार्ड्स, दैट इज 13 इन हाईली डिजर्विंग केसेस। A higher category of Padma Award can be conferred only a person only when a period of at least 5 years has lapsed since conferment of the earlier Padma Awards. However, in highly deserving cases, a relaxation can be made by the awards committee. For example, अगर किसी पर्सन के पास पद्म भूषण है, ठीक है,
अगर उनको पद्म विभूषण मिलना है तो एटलीस्ट 5 ईयर्स का गैप होना चाहिए। अगेन बट इन हाईली डिजर्विंग केसेस रिजेक्शन हो सकती है बाय द अवार्ड्स कमेटी। नेक्स्ट, नॉमिनेशन फॉर द अवार्ड्स। ऑल नॉमिनेशंस आर प्लेस्ड बिफोर द Padma Awards Committee, which is constituted by the Prime Minister every year. The committee is headed by the Cabinet Secretary and includes Home Secretary, Secretary to the President, and 4 to 6 eminent persons as members. The recommendations of the committee are submitted to the Prime Minister and the President of India for approval. So सभी नॉमिनेशंस को प्लेस किया जाता है बिफोर द पद्म अवार्ड्स कमेटी, जो कि कंसिडर की जाती है बाय द प्राइम मिनिस्टर एवरी ईयर। एंड कमेटी को हेड कौन करता है? बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी। और कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? इंक्लूड्स होम सेक्रेटरी, सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट, एंड 4 to 6 एमिनेंट पर्सन होते हैं एज द मेंबर्स। एंड जो रिकमेंडेशंस होती है कमेटी की वो सबमिट की जाती हैं टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर अप्रूवल। सो कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं। Padma Awards were instituted in the year 1954, is announced every year on the occasion of Republic Day except for the brief interruptions during the years 1978, 1979 and 1993 to 1997. So Padma Awards को इंस्टीट्यूट कब किया गया था? इन द 1954। ठीक है, हर साल अनाउंस किया जाता है ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे एक्सेप्ट फॉर द ब्रीफ इंटरप्शन। कब एक्सेप्शन है? 1978, 1979 एंड 93 to 97। ठीक है, ये 7 ईयर्स के इंटरप्शन के अलावा हर साल अनाउंस किए जाते हैं पद्म अवार्ड्स ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे। एंड जब ये अनाउंस किया इंस्टीट्यूट करे गए थे इन द 1954, पद्म विभूषण को 3 कैटेगरी क्लासेस में डिफाइन किया जाता था, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग एंड तीसरा वर्ग। बट इन 1955, ठीक है, इन्हें रीनेम कर दिया गया एज अ पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री, दैट इज़। ठीक है, 1954 में इंस्टीट्यूट करे गए एज अ पहला वर्ग, दूसरा वर्ग एंड तीसरा वर्ग। बट इन 1955 को रीनेम कर दिया गया, पहले वर्ग को एज अ पद्म विभूषण, दूसरा वर्ग एज अ पद्म भूषण एंड तीसरा वर्ग एज अ पद्मश्री। नेक्स्ट हम देखते हैं पद्म विभूषण किन लोगों को मिला। टोटल 7 को मिला, जैसे हमने पीछे देखा। सो इन 7 लोगों को मिला पद्म विभूषण, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पद्म विभूषण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, आपको नाम डायरेक्टली पूछा जा सकता है एग्जाम में। सो किनको मिला? दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी को, ठीक है, जगदीश सिंह खेहर को, कुमुदिनी रजनीकांत लकिया, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, एम.टी. वासुदेवा नायर, ओसामा सुजुकी एंड शारदा सेना। सो ये नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, 2-3 बार रीड कर लेना, ऑप्शन एलिमिनेशन में हेल्प करेगी। ठीक है, सो दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी को किन फील्ड में मिला? मेडिसिन में। ठीक है, किस स्टेट से आते हैं? दैट इज़ तेलंगाना। देन जस्टिस रिटायर्ड श्री जगदीश सिंह खेहर को मिला पब्लिक अफेयर्स में फ्रॉम चंडीगढ़। कुमुदिनी रजनीकांत लखे को मिला इन द फील्ड्स ऑफ आर्ट, हेल्स फ्रॉम गुजरात। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को मिला इन द फील्ड ऑफ आर्ट फ्रॉम कर्नाटका। एम.टी. वासुदेवा नायर को मिला लिटरेचर एंड एजुकेशन में फ्रॉम केरला। ओसामा सुजुकी को मिला ट्रेड एंड इंडस्ट्री में फ्रॉम जापान। शारदा सेना को मिला आर्ट में फ्रॉम बिहार। टोटल 7 है, जिसमें से 3 पोस्टमस हैं, एम.टी. वासुदेवा नायर, ओसामा सुजुकी, शारदा सेना। इसमें से ओसामा सुजुकी का आपने स्पेशली ध्यान रखना है बिकॉज ये जापान से हैं, आउट ऑफ इंडिया। ठीक है, सो ये आपको पता होना चाहिए। इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ओसामा सुजुकी फ्रॉम जापान। नेक्स्ट हम इन 7 के बारे में थोड़ी सी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी। सो डॉक्टर दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी इज़ अ इंडियन गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। ठीक है, दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी इंडियन गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं, जो कि आते हैं फ्रॉम आलूर नियर कर्नूल फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ही इज़ द चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एट हैदराबाद। इन्हें मिला रिसीव पद्मश्री अवार्ड इन 2002, पद्म भूषण अवार्ड इन 2016 एंड पद्म भूषण इन 2025 फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनको तीनों अवार्ड्स मिल चुके हैं। ठीक है, पद्मश्री इन 2002, पद्म भूषण इन 2016 एंड पद्म विभूषण इन 2025 इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। यानी कहाँ से आते हैं? हैदराबाद से। हैदराबाद, तेलंगाना। नेक्स्ट देखते हैं हम जस्टिस रिटायर्ड श्री जगदीश सिंह खेहर। सो जगदीश सिंह खेहर इज ए इंडियन jurist who served as 44th Chief Justice of India from 4th January 2017 to 27th August 2017. He was the first 6 Chief Justice of India. सो जगदीश सिंह खेहर इंडियन जूरिस्ट हैं जिन्होंने सर्व किया एज अ 44th CJI। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, फ्रॉम जनवरी 2017 टू अगस्त 2017। ठीक है, एंड ये पहले 6 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। नेक्स्ट है श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लखिया। ये एक इंडियन कथक डांसर हैं, कोरियोग्राफर बेस्ड इन अहमदाबाद, गुजरात। वेयर शी फाउंडेड कंदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन डांस एंड म्यूजिक इन 1967। सो ये कथक डांसर हैं, कोरियोग्राफर हैं, कहाँ से? बेस्ड इन अहमदाबाद, गुजरात, जहाँ पे उन्होंने फाउंड किया कंदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक, एक जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन डांस का एंड म्यूजिक इन 1967। नेक्स्ट श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम।
So Subramanian Lakshmi Narayana is an Indian violinist, composer and conductor trained in a classic Carnatic music tradition and Western classical music. इसी वजह से इन्हें मिला है इन द फील्ड ऑफ आर्ट। कहाँ से आते हैं ये? कर्नाटका से। नेक्स्ट है श्री M.T. वासुदेवा नायर। So M.T. Vasudeva Nair was an Indian author, screenplay writer and film director. He was a prolific and versatile writer in modern Malayalam literature and was one of the masters of post-independence Indian literature. So इनको पोस्टमस अवार्ड मिला है, ठीक है, ये अपने ध्यान रखना है, इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन। ये कहाँ से आते हैं? फ्रॉम द केरला। नेक्स्ट है श्री ओसामू सुजुकी। Osamu Suzuki was a Japanese businessman and the chairman of Suzuki Motor Corporation. Since 1978, Osamu Suzuki had been the CEO, president and the chairman of the company. So Osamu Suzuki को ये पोस्टमोस अवार्ड मिला है, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ठीक है, एंड ये फाउंडर हैं मारुति सुजुकी के, ठीक है, एंड ये आते हैं फ्रॉम द जापान। नेक्स्ट है श्रीमती शारदा सिन्हा। Sharda Sinha was an Indian folk and classical singer hailing from Bihar. She predominantly sang in Maithili and Bhojpuri language. Is called Bihar Kokila, the cuckoo of Bihar. इन्हें पोस्टमोस अवार्ड मिला है इन द फील्ड ऑफ आर्ट फ्रॉम बिहार, एंड इनको बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, एंड इन्होंने वर्क किया एज ए इंडियन फोक एंड क्लासिकल सिंगर। नेक्स्ट ये लिस्ट है हमारी पद्म भूषण की, टोटल मिले हैं हमारे 19। इसमें से कुछ आपने इंपॉर्टेंट नाम से याद रखने हैं, जैसे कि श्री विवेक देबरॉय, पोस्टमस अवार्ड मिला इन्हें इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन फ्रॉम दिल्ली। नेक्स्ट आपने ये ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, श्री PR सुजेश, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, ये तो आपको पता ही होगा, जो कि आते हैं फ्रॉम केरला। नेक्स्ट देखते हैं अभी हम। नेक्स्ट आपने ध्यान रखना है पंकज उदास, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ आर्ट, ये तो आपको पता ही होगा पंकज उदास के बारे में, यानी ये आते थे फ्रॉम महाराष्ट्र। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए साध्वी रितंभरा इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क फ्रॉम उत्तर प्रदेश। देन आपने ध्यान रखना है शेखर कपूर इन द फील्ड ऑफ आर्ट फ्रॉम महाराष्ट्र, एंड विनोद धाम भी आपने ध्यान रखना है बिकॉज ये USA से आते हैं फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। नेक्स्ट ये हैं टोटल पद्मश्री अवार्ड्स जो कि दिए गए हैं टोटल 113 लोगों को, 113। इसमें से आपने कुछ नाम ध्यान रखने हैं, जो एक तो वो जो इंडिया के बाहर से, जैसे AJ V भट्ट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम USA, ठीक है। नेक्स्ट आपने ध्यान रखना है एक अरिजीत सिंह, ये भी नाम आपने ध्यान रखना है, इनकी कैटेगरी तो आपको पता होगी आर्ट, जो कि एक सिंगर हैं, ठीक है, एंड ये आते हैं फ्रॉम वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट आपने नाम ध्यान रखना है अरविंद शर्मा फ्रॉम लिटरेचर एंड एजुकेशन कनाडा। उसके बाद आपने नाम ध्यान रखना है एक चंद्रकांत शेख इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन फ्रॉम गुजरात। चेतनी चिटनिस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम फ्रांस। इसमें से आपने एक नाम ध्यान रखना है हरविंदर सिंह इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स फ्रॉम हरियाणा, बिकॉज इन्होंने गोल्ड जीता था 2024 पैरालंपिक पेरिस में। नेक्स्ट आपने नाम ध्यान रखना है श्री जोनस मेसेटी स्पिरिचुअलिज्म फ्रॉम ब्राज़ील। इसमें से आपने नाम ध्यान रखना है श्री नितिन नोहरिया इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन, कहाँ से? USA से। नेक्स्ट आपने नाम ध्यान रखना है ये दो, श्री सेथुरमन पंचनथन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम USA। देन शेख शेखा अली अल जबर अल सबा इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन फ्रॉम कुवैत। एंड एक और आपने नाम ध्यान रखना है R अश्विन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स फ्रॉम तमिलनाडु। नेक्स्ट आपने नाम ध्यान रखना है श्री स्टेफन क्नैप इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन फ्रॉम USA। सो दैट्स इट फॉर दिस क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।